से प्रारंभ करेंगे। स्वयं को एकांत स्थान पर स्थित करें। आंखों को बंद करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। महसूस करें ओम की पवित्र ध्वनि जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान है। वो ध्वनि आपके मस्तिष्क में गूंज रही है। ओम। अपने मन और मस्तिष्क को ओम की पवित्र ध्वनि से गुंजायमान करेंगे। महसूस करें ओम की पवित्र ध्वनि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में विद्यमान हो गई है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं वो पूरा स्थान ओम की पवित्र ध्वनि से प्रभावित हो रहा है। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में फैल रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों की गति पर लेकर आएं। वर्तमान में पूरी तरह से स्वयं को स्थित कर दें। अपने मन और मस्तिष्क को ये कमांड दे दें कि ये समय ध्यान में स्वयं को गहराई से उतारने का समय है। भूल जाएं सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आप और ब्रह्मांड की वो परम ऊर्जा। परम शक्ति पूरी तरह से स्वयं को उस परम ऊर्जा से जोड़ लें। महसूस करें
परम ऊर्जा की शक्तियाँ, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके मन और मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। अत्यंत हल्कापन अनुभव हो रहा है। आप इस भौतिकता से स्वयं को एकदम अलग कर चुके हैं। जैसे गैस से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, उसी प्रकार आपके अंदर भी आध्यात्मिकता की शक्ति आपको ऊपर की ओर ले जा रही है। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। ध्यान करें अपने इष्ट देव का। महसूस करें अपना अपने इष्ट देव को आपके सामने अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आपको दर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद करें उनको, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से ही ध्यान का सहज मार्ग प्राप्त हुआ है। दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की पवित्र ऊर्जा अपने मस्तिष्क पर और अपनी आंखों पर महसूस करें। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अपने सामने जो जल रखा हुआ है, उस जल को दृष्टि देंगे और इस शुभ विचार के साथ कि ये जल आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएगा, उस जल को ग्रहण करेंगे।
ओम शांति। आप सब तक मेरी आवाज आ रही है? जैसा कि आप सबने ध्यान किया, ध्यान के बाद आप सब वो नहीं रह जाते होंगे जब आप ध्यान प्रारंभ करते होंगे, क्योंकि ध्यान की शक्ति ठीक उस तरह है जैसे कि आपने देखा होगा कोई इलेक्ट्रिक उपकरण जो होता है, जब तक उसके अंदर विद्युत शक्ति नहीं होती है तब तक वो उपकरण कितना भी अच्छा हो, काम नहीं करता है। ठीक वैसे ही ये हमारी जो चेतना है, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है, जब तक हम ध्यान का प्रभाव यानी ध्यान का कनेक्शन उसमें नहीं करते हैं, तब तक हम एक साधारण चेतना के रूप में रहते हैं। और जैसे ही ध्यान के द्वारा परम ध्यान की ओर हम बढ़ते हैं, हमारा चेतना का स्तर साधारण नहीं रह जाता है। हम साधारण से असाधारण के पथ पर बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी ध्यान पुरुष हैं या जो भी ध्यान करते हैं, परम ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनमें एक अलग प्रकार का खिंचाव होता है, एक अलग प्रकार का मैग्नेटिक पावर होता है। उनका मन अलग तरीके का सोच रखता है, बुद्धि का कार्य करने का ढंग अलग होता है, उनका व्यवहार अलग होता है। उसका कारण है कि उनके अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। और जब उस परम ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होने लगेगा, तब हम साधारण लोगों से हटकर एक असाधारण विलक्षण प्रतिभावान बनने लगते हैं। ये आपके चारों ओर लोगों को भी महसूस होता है और ये आप को स्वयं महसूस हो जाता है। इसलिए ध्यान की शक्ति को हमेशा समझते रहना है, इसके महत्व को समझना है, क्योंकि ध्यान न केवल आपका फ़ायदा कराता है, लाभ कराता है, बल्कि आप जहाँ भी रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, उन सबको इसका प्रभाव तथा फ़ायदा मिलता जाएगा। इसलिए ध्यान की शक्ति को बढ़ाते रहना है, अपने जीवन को सफल करना है, क्योंकि जीवन का सफल करना ही मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य है। और वो प्रथम लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है? वो है ध्यान से परम ध्यान और परम ध्यान से कैवल्य ध्यान की ओर। इसलिए सदैव अपने मन में ये क्लैरिटी रखनी है कि हमें मानव जीवन को ध्यान, परम ध्यान और कैवल्य ध्यान से सफल बनाना है और निश्चिंत रहना है। ओम शांति। शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। कैवल्य की ओर ध्यान के द्वारा हम आसानी से कैसे पहुँच सकें, इसका मार्गदर्शन आपने हम सबको दिया। इसी के साथ इस ध्यान के सेशन को हम समाप्त करेंगे और आप लोगों से यही कहेंगे कि ध्यान को परम ध्यान की तरफ लेकर जाने का सहज मार्ग जो स्वचिंतन ध्यान में आपको सिखाया जाता है, आप इसका अभ्यास करते रहें ताकि आसानी से उस परम ध्यान को अपने जीवन में महसूस कर सकें। इस सेशन को
समाप्त करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता जी। है। एक प्रश्न है, जी मालती जी। ये जो सर ने बताया कि कैवल्य ध्यान किस प्रकार का होता है? जी, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। ओम शांति। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। कैवल्य ध्यान, ध्यान से जब हम परम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, यानी हम ये महसूस करते हैं कि परम शक्ति हम सबको चला रहा है। इस ब्रह्मांड में हम सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हम सबको चलाने वाली वो परम ऊर्जा है। और जब हम इसका एहसास करते हैं, उसके पश्चात जब हम अनंत की ओर बढ़ते हैं, कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है ना? हमारी गैलेक्सी से भी पार हम जितना ब्रह्मांड देख पा रहे हैं उसको, और उसके बाद, क्योंकि एक ब्रह्मांड है जो केवल हम इंसानों के द्वारा स्पेकुलेट किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। लेकिन एक सीमा होती है ना? एक, जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसको ही केवल हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन उसके भी पार जो कि अनंत ब्रह्मांड है, उसको हम मानव जीवन में, या जो मानव है उसके बस में नहीं है। तो जब हम अनंत की यात्रा की ओर बढ़ते हैं, उसका जब हम चिंतन करते हैं, तो उसको जो चलाने वाली ताकत है, जब हम उसका ध्यान करते हैं, तो वो एक कैवल्य ध्यान की ओर हमें आगे बढ़ाती है। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे। गहन मनन करें, चिंतन करें, और जितना आप चिंतन करते जाएँगे, उस ब्रह्मांड से जुड़ते जाएँगे, वो शक्तियाँ आप सबको प्राप्त होती जाएँगी। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद सर को। इसी तरीके से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है आपका, तो आप इस सेशन में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का हिचकिचाहट या हेजिटेशन अपने मन में मत रखिए। किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता है आपके मन में, तो आप इस सेशन में अवश्य पूछिए। ठीक है? बाकी ध्यान करते रहिए, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको भौतिकता में रहते हुए भी उस आध्यात्मिकता की शक्ति से भरपूर करके रखेगा। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और इस ध्यान के सेशन को एंड करते हैं। ओम की ध्वनि के साथ शुरू करें। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। 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 शांति।